नमस्कार। डॉक्टर छजलानी की यूट्यूब वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस बार हम आपको कटे होठ एवं तालू के बारे में जानकारी देंगे। यह एक ऐसी तकलीफ़ है जो बहुतायत से पाई जाती है। लगभग 700 से 800 बच्चों में एक बच्चे को हो सकती है और 99% माँ बाप में इसके होने का कोई कारण नहीं मिलता है। इसलिए कोई माँ बाप अपने आप को दोषी नहीं ठहराएं। ये प्लास्टिक सर्जरी एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी द्वारा ठीक करने वाली एक बीमारी है जो ऑपरेशन के द्वारा लगभग इन बच्चों को पूर्णतः ठीक किया जा सकता है। इसमें किसी कृत्रिम प्लास्टिक को उपयोग में नहीं लाते हैं और जो आसपास चमड़ी है उसके द्वारा ही इसका ऑपरेशन किया जा सकता है। ये बच्चे इस प्रकार दिखते हैं जिनका होठ एवं तालू कटे हुए रहते हैं और ये कई तरह के होते हैं। जैसे यह पूर्णतः कटा हुआ नहीं हो सकता है या पूर्णतः नाक तक कटा हुआ हो सकता है या होठ से लेके तालू तक कटा हुआ हो सकता है। 2.5 से 3 महीने की उम्र में इसका इलाज किया जाता है और सामान्य व्यक्ति ऐसा दिखता है और कटा हुआ व्यक्ति किस तरह दिखता है यह हम इन फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं। यह पूर्ण, अर्धपूर्ण या कई बार बहुत अलग तरह के कटे हुए होठ हो सकते हैं एवं एक तरफ या दोनों तरफ के कटे हुए होठ या दोनों तरह के कटे हुए तालू भी हो सकते हैं। या कई बार सिर्फ एक झिल्ली दिखती है तो कई बार इनका निदान करना मुश्किल हो जाता है कि इनका तालू कटा हुआ है या नहीं है। ये फ़ोटोज़ विभिन्न प्रकार के कटे हुए होठ एवं तालू दिखाने के लिए हैं और ये गर्भ अवस्था में भी माँ के पेट में इसको सोनोग्राफी के द्वारा समझा जा सकता है कि किसे ये बीमारी है। दूध पिलाने की एक समस्या जब बच्चा पैदा होता है तो इस फ़ोटो के माध्यम से ये समझाया गया है कि माँ अपना को पूरी कोशिश करनी चाहिए अपना दूध पिलाने के लिए और किस तरह से बच्चे को ले और किस तरह से दूध पिलाएं, इसका विवरण दिया गया है। अपनी उंगली से कटे हुए होठ के ऊपर उंगली रख दें ताकि वह एक तरह से बंद हो जाए और हाथ से निपल को दबाएं ताकि जो बिटनी है वो लंबी हो जाए और वो अंदर तक चली जाए। इन बच्चों को अगर माँ का दूध नहीं पिला पा रहे हैं तो फिर बोतल से दूध पिलाया जा सकता है जिसके छेद को बड़ा किया जा सकता है। इनको दूध बनती कोशिश माँ का ही पिलाना चाहिए, नहीं हो सके तो ऊपर का दूध दिया जा सकता है। अगर बच्चे का होठ और तालू कटा हुआ है तो एक कृत्रिम तालू भी शुरू के 1 सप्ताह में लगाया जा सकता है। इन बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह पिलाया जाता है। दूध पिलाने के में सावधानी बरतनी चाहिए और 4 से 6 महीने में बच्चों को तरल चीज़ें दी जा सकती है और फिर आलू, केला ये सब चीज़ें मसल के दी जा सकती हैं। और इन बच्चों को सामान्य बच्चे की तरह ही बड़ा किया जाता है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है सब चीज़ें सामान्य बच्चे की तरह ही की जाती हैं। 2 से 3 महीने में होठ का ऑपरेशन होता है, 6 से 9 महीने में तालू का ऑपरेशन होता है और करीब 18 साल तक इन बच्चों को दिखाते रहना पड़ता है क्योंकि इनको नाक की सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। समय पे ये ऑपरेशन हो जाए तो बच्चा बहुत अच्छा हो जाता है और नहीं होता है तो उसमें विकृति रहती है और इसलिए समय पे इलाज कराना ज़रूरी है। ऑपरेशन के बाद बच्चे को चोट से बचाना ज़रूरी है। जब बच्चों के दांत आते हैं तो उनको सुबह और रात को ब्रश कराना ज़रूरी है और 12 साल की उम्र तक हर साल डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। इसमें कहीं दूसरी जगह से चमड़ी नहीं ली जाती है। कटे होठ एवं तालू में इतनी पर्याप्त मात्रा में चमड़ी रहती है। यह रेखाचित्र के माध्यम से बताया गया है और ये इन फोटो के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि बच्चे कटे होठ के पहले कैसे दिखते थे और बड़े होके ये कैसे दिखते हैं और अगर समय पर ऑपरेशन हो जाए तो इनके परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। यह एक तरफ का कटा हुआ होठ हो सकता है, दोनों तरफ का कटा हुआ हो सकता है और ये बड़ी लंबी उम्र तक भी सामान्य ही दिखते हैं और सामान्य बच्चों जैसे ही
इनका स्वभाव रहता है और सब चीज़ों में दक्ष रहते हैं। इनके दांतों में कुछ विकृति रह सकती है, इसलिए इनको दांत के डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है और तार बांधकर इन दांतों को सही किया जा सकता है। कटा हुआ तालू इस प्रकार दिखता है और ये एक तरफ या दोनों तरफ का हो सकता है या सिर्फ एक झिल्ली नुमा दिख सकता है और करीब 6 से 9 माह में इसका ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन के 4 घंटे बाद बच्चा माँ का दूध पी सकता है और 1 या 2 दिन अस्पताल में रखने की ज़रूरत पड़ती है। कई तरह के कटे हुए तालू होते हैं और इस तरह से इसका ऑपरेशन करके इलाज किया जाता है, जिसमें दूसरी जगह से कहीं चमड़ी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वहाँ पर्याप्त चमड़ी होती है। इन बच्चों के बोलने की प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, इसलिए इनको समय पे स्कूल में डाल देना आवश्यक है और इनके कान में भी तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए बच्चे के कान में पानी नहीं भरे उसका इलाज। और फिर जब ये बड़े होते हैं तो इनको नाक के ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है और उससे नाक को लगभग सामान्य किया जा सकता है। नाक का जो टेढ़ापन है, नाक जो बैठी हुई है, उसको उठाया जा सकता है। सामान्यतः एक ऑपरेशन होंठ के लिए लगता है, एक ऑपरेशन तालू के लिए लगता है और बाकी सब सारे ऑपरेशन अनिवार्य नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो नाक का ऑपरेशन या बेहतर बोलने के लिए ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए 18 साल की उम्र तक डॉक्टर के संपर्क में रहना ज़रूरी है। इन बच्चों में दूसरी विकृतियाँ भी हो सकती हैं और उनको पैदा होते ही उनको ध्यान देखना भी ज़रूरी है। ये किसी भी उम्र में ऑपरेशन किया जा सकता है और हमारी एक मुफ्त सुविधा भी है जिसमें पूर्णतः निःशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं कटे होंठ एवं तालू के किसी भी उम्र में, और हम लंबे समय से कर रहे हैं और लगभग 4000 से ज़्यादा ऑपरेशनों का अनुभव हमारे पास है। Thank ये you वीडियो देखने के and लिए धन्यवाद। welcome once again.